अब रुक करते हैं ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल की, जहां पहले दुर्गा पूजा और अब सरस्वती पूजा में नफरती गैंग एक्टिव हो गई है। सरस्वती पूजा को लेकर कोलकाता में ऐसा बवाल हुआ, इस मामले में हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा। दरअसल बसंत पंचमी के मौके पर एक कॉलेज में पूजा करने पर एक छात्रा को रेप की धमकी दी गई, जिसके बाद मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। ममता राज में क्या आस्था पर आघात? सरस्वती पूजा पर रेप की धमकी क्यों? क्या बांग्लादेश बन गया है पश्चिम बंगाल? तो बांग्लादेश में जैसे पुलिस और आर्मी की सुरक्षा के बीच दुर्गा पूजा होती है और बाकी पूजा भी होनी पड़ती है, उसके बावजूद भी अटैक हो जाते हैं तो मूर्तियां तोड़ी जाती है। आज कलकत्ता में भी ममता बनर्जी ने कुछ हद तक उन्होंने सफल हो गया। ममता बनर्जी के राज में क्या सरस्वती पूजा करना गुनाह है? बंगाल में सरस्वती पूजा से नफरती गैंग क्यों परेशान है? सरस्वती पूजा के लिए कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है? पुलिस और संगीनों के साए में पूजा क्यों हो रही है? এটাও বাংলাদেশ বানিয়ে দিয়েছে। যশোরে ওপারের যশোরে সেখানেও পুলিশ দিয়ে আর্মি দিয়ে পুজো হচ্ছে, আর এপারেও কলকাতাতে আর্মি পুলিশ দিয়ে পুজো হচ্ছে। মডেল সব একই মডেল, জিহাদি মডেল। बीजेपी सवाल पर सवाल उठा रही है। ममता राज में कट्टरपंथी किस तरह हावी हैं, उसका सच बता रही है। लेकिन ये सवाल क्यों, उसे समझने के लिए ये तस्वीरें देखना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा कराने के लिए आरएएफ को आना पड़ा। शिक्षकों की सुरक्षा के लिए हिंदुओं को स्कूल के बाहर पहरा देना पड़ा। सरस्वती पूजा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इस वक्त हम कोलकाता के योगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज के सामने हैं और इसी कॉलेज में पिछले सप्ताह ही विवाद शुरू हुआ था, जहां पर एक छात्रा ने आरोप लगाई लॉ कॉलेज में जो यहां पे पूजा के लिए पंडाल बन रहा था, उस बाहरी तत्व कुछ यहां पर आकर हंगामा किया और उस छात्रा को बलात्कार की धमकी भी दी गई। इसके बाद पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाया गया, लेकिन जो आरोप है कि पुलिस की तरफ से कड़ा कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद वो छात्रा कोलकाता हाई कोर्ट पे चली गई और कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पर पुलिस निगरानी की निर्देश दिया गया। दरअसल कोलकाता के योगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज में सरस्वती पूजा की तैयारियां चल रही थी, तभी कथित तौर पर टीएमसी के गुंडे वहां घुस गए और सरस्वती पूजन को रोक दिया। ममता की पुलिस ने टीएमसी के गुंडों के आगे हथियार डाल दिए तो पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। डिफरेंट टाइम्स कंप्लेंट किया, इवन इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट किया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, सीपी, डीसी साउथ, लोकल पुलिस स्टेशन, मैं भी कंप्लेंट किया। ममता राज में कट्टरपंथियों की छूट की एक और तस्वीर जरा गौर से देख लीजिए। नदिया के हरणी घाटा दास पोलडांगा प्राइमरी स्कूल में प्रशासन के सहयोग से सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल परिसर में आरएएफ और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। दरअसल कुछ दिनों पहले एक मुस्लिम युवक ने स्कूल में सरस्वती पूजा करने पर शिक्षक को धमकी दी थी और गाली गलौज की थी। इसकी वजह यह थी कि स्कूल के सामने एक कब्रिस्तान है और भाईजान को यह मंजूर नहीं था कि कब्रिस्तान के सामने सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाए, लिहाजा यहां पुलिस बल की मौजूदगी में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। बंगाल में आस्था पर आघात को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हावी है। बीजेपी का कहना है कि बंगाल में चाहे दुर्गा पूजा हो या फिर सरस्वती पूजा, बिना पुलिस की निगरानी के हो ही नहीं पाती है। योगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज का मैं एक स्टूडेंट हूँ और ये सिर्फ योगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज का ही एजेंडा नहीं है। बंगाल में कोई भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ये लोग सरस्वती पूजा करने नहीं देते हैं। और मैं आपको बता दूं 7 से 10 कंप्लेन ऑलरेडी कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका फाइल हो चुका है और दुर्गा पूजा से ये शुरू हुआ है। यहाँ कुछ भी पूजा करने से पहले परमिशन लेने के लिए कोर्ट में आना पड़ता है और स्थिति बहुत गंभीर हो चुका है। सवाल है कि दीदी के बंगाल में आखिर क्या हो रहा है? बंगाल में सरस्वती पूजा करने पर धमकी क्यों दी जा रही है? अभी तक धमकी देने वालों पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, सरस्वती पूजा में विघ्न पर सीएम ममता बनर्जी मौन क्यों हैं? सौमित सेन गुप्ता, जी मीडिया, कोलकाता।